हेलो फ्रेंड्स, एलसीएम एचसीएफ के बेसिक क्वेश्चन तो आपने बहुत बार देखे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत यूनिक है, यानी कि कभी कभार किसी एग्ज़ाम में दे देता है। और अगर आपका बैड लक रहा तो अगर आप इसका सॉल्यूशन नहीं जानते हैं प्रॉपरली तो फिर आपका एक नंबर इजीली चला जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि हर एक सवाल आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए आज आपको बताता हूँ कि इस तरह के सवाल अगर आ जाएँ एग्ज़ाम में तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इसका बेस्ट तरीका होगा। आपको यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट भी समझाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको बेसिक से समझाता हूँ। यहाँ पे 5√2, 4√8 और 12√32 दिया हुआ है। तो क्या करना होगा कि हम लोग को सबसे पहले बेस को बराबर करना होगा। बेस कहने का मतलब रूट में जो आपको 2 दिख रहा है, यहाँ पे √8 दिख रहा है, यहाँ √32 दिख रहा है। तो कोशिश करिए कि एक जैसा ये लोग हो जाए। कैसे एक जैसा होंगे, चलिए अब इसको करते हैं। देखिए जैसे 5√2 है, इसको हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। 2 को हम लोग क्या तोड़ पाएंगे, और कुछ तोड़ पाएंगे क्या, नहीं, तो वही रहेगा। लेकिन 4√8 है तो अंडर रूट जो 8 है इसमें हम लोग कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 4 तो रहेगा ही, अंडर रूट 8 है तो इसको हम लोग 2 × 2 × 2 में तोड़ सकते हैं ना। जब ऐसा हम लोग तोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है 2 का। 2 जोड़े में से एक बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है, 4×2 और एक बच जाएगा अंडर रूट में 2। यही चीज़ मैं कह रहा था कि देखिए यहाँ पे बेस जो है बराबर हो गया, रूट वाला एक मिल गया है उसको दोस्त, और यहाँ पे भी √2 आ गया, यानी कि अभी हमारा सही चल रहा है। तीसरा में भी देखते हैं क्या ऐसा √2 आएगा या नहीं आएगा। चलिए 12√32 है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका भी सेम करेंगे। तो 12 को अब यहाँ पे मैं शॉर्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 32 को तोड़ेंगे तो 16×2 में टूटेगा, यानी कि 16 जो है वो उसमें से किसका है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो एक 4 वहाँ से बाहर निकाल लीजिए, तो 12×4 और अंडर रूट में 2। क्लियर यहाँ तक। तो अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो 5√2 हो गया और यहाँ पे 5 होगा, √में 2 होगा, इसका होगा 8√2। क्लियर। और इसका क्या होगा, 12×4=48√2। ठीक है, बस। अब आपको कुछ करना नहीं है। अब इसमें जो पहला पहला टर्म दिख रहा है उसको कर लेना है एक साथ। जैसे कि चलिए अब देखिए, जैसे ये 5, 8 और 48, इसका ही बस आपको लसा लेना है। और √2 है ही तो वो रहेगा, बस आप 5, 8, 48 का लसा ले लीजिए। 5, 8 और 48। और आपको मैंने ट्रिक बताया था पिछले वीडियोस में कि जब ये 8 48 का टेबल में आ रहा है तो फिर 8 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस आपको 5 और 48 के बीच में लसा लेना है। तो इसमें तो लसा कुछ लेने लायक है ही नहीं, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 5 और 48 में कोई कॉमन है नहीं, है ना। तो इसको आप क्या करिए, 5 और 48 को गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 को भी गुना करने का एक आसान सा ट्रिक ये है कि 48 को आधा कर दीजिए और एक जीरो पीछे लगा दीजिए। यानी कि 48 का आधा कितना होता है, 24, और एक जीरो लगा देंगे तो 240। आप 48 को 5 से गुना करके देखिए, 240 ही आएगा। ठीक है, तो लसन निकल गया हमारा 240। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंडर रूट तो सबके पास है, तो बस एक अंडर रूट इसको दे दीजिए कि ले लो तुम एक अंडर रूट। और आंसर हमारा आ गया 240√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो समझ में आया दोस्तों कि ये कैसे आप इस तरीके से, यानी कि सवाल जब इस तरीके से थोड़ा डिफ़िकल्ट आए तो आप उसको बेसिक कंसेप्ट में ला कर भी आंसर ला सकते हैं। ये हालांकि मैंने ट्रिक में बताया था, ठीक है। ट्रिक में अब क्या समझे आप कि आप मन ही मन अब तोड़ देंगे इसको, 8 को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अंदर वाला सेम हो, तब मतलब जैसे कि 2 आया तो सब में 2 ही आना चाहिए अंडर रूट में। अगर ऐसा होता है तब ये आप बेस्ट एकदम मन में ही कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ दूसरा रहता, तब फिर आपको बेसिक लगाना पड़ता है। उसके लिए अभी आपको समझा देता हूँ कि उस समय आप क्या करेंगे। इसी सवाल को भी आप बेसिक तरीके से भी बना सकते हैं। करना ये होगा कि 5 रूट जो 2 दिया हुआ है इसको
अंदर में, यानी अंडर रूट ले जाइए 5 को भी, तो 5 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा ना, और 2 तो था ही ऑलरेडी, तो यानी कि ये हो गया √50। यहाँ तक समझ में आया। उसी तरह 4√8, इसको जब आप करेंगे तो इसको भी अंदर ले जाइए 4 को, तो 4 चौके 16 गुणे 8, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16 8 128, ठीक है। अगला देखिए 12√32 बराबर, इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, 12 गुणे 12 गुणे 32। अब यहाँ पे देख लीजिए कि आप इसको क्या इजी तरीके से कर पाए, यहाँ पे भी रूट होगा, सॉरी, आप इसको कौन से इजी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, उसी तरीके से इसका निकालिएगा, देखिएगा आंसर आपका सेम ही आएगा, यही वाला, ठीक है। तो जब आपका बेस सेम नहीं होगा तब भी आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं, यानी कि जब ये रूट में सेम नहीं आएगा, और अगर सेम भी आता है तो भी आप इस तरीके से यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर, देखिएगा कि सब में 2 बचेगा कॉमन, तो बस सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो कोई भी सवाल अगर इस तरह के आता है तो आपसे अब नहीं छूटेगा। उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो आप समझ पाएंगे, पूरा कंसेप्ट आपका आज क्लियर हो गया होगा। चलिए तो मिलेंगे अगले किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।